जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे हृदय सम्राट नैना अभिराम श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी के हम गुरुमुख प्रेमियों पर अनंत अनंत उपकार हैं, उपकार कर रहे हैं और इसी प्रकार हमारा जीवन आप जी के उपकारों की छाया तले सुखद और मंगल कामना में व्यतीत हो रहा है और होता रहेगा। जब से हमारे नैना अभिराम हुजूर दाता दीनदयाल जी महाराज जी 2017 में श्री परमहंस अद्वैत मत के सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए हैं, तब से ही एक एक पल और एक एक घड़ी, एक एक दिन करके अथक प्रयास आप जी कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी कुछ परमार्थ के कार्य जो रुके हुए थे, जो अधूरे थे और बहुत सारे नए निर्माण सतगुरुदाता दीनदयाल जी करवा रहे हैं। जैसे कि हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए एक सुंदर आध्यात्मिक संसार को रचाने की लगातार आप जी की मौज उतर रही है और हर कोई गुरुमुख प्रेमी नज़दीकी में पहुंचकर सेवा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, श्री दर्शनों का भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। महापुरुषों की सोबत संगत में पहुंचकर गुरुमुख प्रेमी अपना पल पल सकारत कर रहे हैं। लेकिन श्री गुरु महाराज जी के उपकारों का बदला तो हम कभी चुका ही नहीं पाएंगे। क्यों कि जिस मिशन को लेकर के महापुरुष संसार में आते हैं कि जीवों को सुखी बनाने से लेकर धूर्धाम तक ले जाने का जो मिशन है पूरा करते हैं, पूरा कर रहे हैं। हम जितना शुक्राना अपने सतगुरुदेव का करें कम है कि दुनिया में कहीं ऐसे सुख नहीं मिलते, कहीं भी किसी मॉल में इस प्रकार उद्धार नहीं हो सकता किसी कीमत में, जो हमारे सतगुरुदेव भगवान
केवल और केवल हमारे भले के लिए सहज में ही वो सब हमारे लिए बड़ा सुंदर रास्ता बना रहे हैं। भक्ति और परमार्थ का हमें लाभ करा रहे हैं और हम चाहें तो उसके बदले में कुछ भी अर्पण नहीं कर सकते, कुछ भी भेंट नहीं कर सकते। फरमाते भी हैं, हम सुनते हैं सतगुरुदेव महाराज जी संतों महापुरुषों के सत्संगों में भी कि सतगुरु के उपकार का बदला दिया न जाए, तीन लोक की संपदा भेटत मन सकुचाए। वैसे तो हमारे पास कुछ है नहीं, और होने की बात अगर कही जाए कि तीन लोक की भी संपदा हमारे पास हो, वो भी हम भेंट चढ़ाएं सतगुरु के चरणों में, तो वो तुच्छ है। जो आप जी उपकार कर रहे हैं हम पर, उसके बदले में अगर तीनों लोकों की संपदा भी अगर हम भेंट करें सतगुरु के चरणों में, तो वो कम है। अब ये हम विचार करें कि कार्य तो आप ऐसा कर रहे हैं कि जो कोई कर सकता ही नहीं। परलोक का सुख कौन दिलाने वाला है इस दुनिया में हमें? आत्मा का सुख कौन दिलाने वाला है? आत्मा को परमात्मा से कौन मिलाने वाला है? क्या इस प्रकार के सुखों की हम महिमा गा सकते हैं? क्या वर्णन कर सकते हैं कि हमें कितना आनंद प्राप्त होता है, प्राप्त होता रहा है? क्या हमारी जिह्वा गा सकती है? फिर हमारे पास क्या है अर्पण करने के लिए, भेंटा करने के लिए? फिर भी जो कुछ भी हम अपने सतगुरु के चरणों में श्रद्धापूर्वक रखते हैं, तो सतगुरुदेव महाराज जी कितनी सराहना करते हैं, कितना हमें एहसास दिलाते हैं कि हम तुम्हारी इस प्रकार की सेवा से, भक्ति से प्रसन्न हैं। बार बार सेवक का दर्जा देते हैं, गुरुमुखों का दर्जा देते हैं, सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद देते हैं और हमारी खुशी में खुश रहते हैं। ऐसा संसार में कोई और सज्जन, सखा, मित्र, हितैषी नहीं है। केवल और केवल सतगुरु ही हैं जो हमें सुखी देखना चाहते हैं, इस लोक में भी और परलोक में भी, और सुखी बना रहे हैं। और हम भली भांति ये महसूस कर सकते हैं कि हम कितने सुखी हैं, कितनी खुशी है हमारे पास कि हमें सतगुरुदेव भगवान सहज में मिले हुए हैं। एक बार एक प्रेमी परिवार दिल्ली से श्री दर्शनों के लिए आए। नए नए जब श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुए तब, और जब हुजूरी में मत्था टेकने के लिए पहुँचे, तो जो परिवार के मुखिया भगत जी थे, उन्होंने विनती की श्री चरणों में कि स्वामी जी, हमारी बाँह हमेशा आप जी ने पकड़ के रखी है, हमें अपने शरण में लगा रखा है। विनती करते हैं कि इसी प्रकार
आगे भी आप हमारी बाह पकड़े हुए रखेंगे। तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि पहले भी हमने आपकी बाह पकड़ी हुई थी और आगे भी बाह पकड़े रहेंगे, और इसी प्रकार गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद दिया और वो प्रेमी परिवार आशीर्वाद प्राप्त करके गदगद हुआ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।